आओ महावीर वर्कशॉप में चलकर अपने जीवन का परिवर्तन करते हैं और चेंज करते हैं अपनी सारी उस अशुभ लेशा को जो निरंतर हमें परेशान करती है, जो हमारे कलुषित भाव हमें प्रतिपल व्याकुल करते हैं, बेचैन करते हैं। तो ये भगवान महावीर का ये पावन पवित्र अद्भुत पावरफुल वर्कशॉप, जहां अनेकों प्रकार की ऐसी गुत्थियां जीवन की समस्याओं की सुलझ रही हैं, तो जिस पर हम सीख रहे हैं बेसिक चलना, उठना, सोना, खड़े हो जाना, बैठ जाना, और अभी जो विस्तार चल रहा है वो है भोजन। कैसे करें, कौन सा करें, कब करें और क्यों करें, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, दवाओं के ढेर से थका हुआ साइंस आज परमात्मा प्रभु महावीर के वचनों का आधार लेकर हर एक मनुष्य को एक संदेश दे रहा है, क्योंकि परमात्मा के जो सिद्धांत हैं इसीलिए कोई मानने को तैयार नहीं होता। लेकिन आज लेबोरेटरी से मशीनों द्वारा जो चेकअप होने लगा है, उसमें सारी बातें भगवान महावीर की साबित हो रही हैं, मेरे परमात्मा की। उत्तराध्ययन सूत्र में प्रभु ने कहा है, रसा पगामं न निस्सेवी अव्वा, रसा पगामं न निस्सेवी अव्वा। रसे यानी विगई, टेस्टफुल आहार, फैटी आहार, जिसको हमारे जैन आगमों में विगे कहा गया है। विगे मालूम है आपको? जो गृहस्थ में रहकर पांचों विगों का सेवन करता है वो पापी होता है, और जो साधक करता है वो पापी श्रमण है। इसलिए हमें जैसे ही गुरु चरणों में आए तो ये विवेक सिखाया कि जैसे ही हमारी पक्षी आती है, यानी पाक्षिक 15 दिन के बाद जो पक्षी आती है उसमें हम बेले बेले का दंड लेते हैं, क्योंकि उन 15 दिनों के अंदर हमारे द्वारा चलने में, फिरने में, भोजन में, उठने में, बैठने में जो प्रभु की ये प्रयोगशाला चल रही है, इसमें जो भी दोष लगा है तो एक पखवाड़े में बेले का हम दंड लेते हैं। उस दंड में गुन्नी मैया ने बताया कि जैसे 5 बीघे हैं, आपके लिए भी है, ये छोटी छोटी चीजों की जानकारी है जिसे आप अपना करके स्वस्थ रह सकते हैं और आत्मा तक पहुंच सकते हैं। जैसे दूध, कम से कम 5 दिन के लिए दूध का त्याग करना चाहिए। दही, घी, तेल, मक्खन, शहद, और गुन्नी जी बताते थे कच्ची जो सुकड़ी बोलते थे जिस पर चाशनी चढ़ी होती है, उसको भी, उसका भी सेवन रोज रोज नहीं करना चाहिए। तो जैसे अगर आपने 2 विगी लगा ली, 3 का त्याग कर दो, 3 विगी लग गई तो 2 का, यानी 5 विगी हर रोज आपको नहीं खानी। और जैनिज्म में जीने वालों को मक्खन का विवेक कैसे रखना है? जो मक्खन जितने समय तक छाछ में पड़ा है उसमें जीव उत्पन्न नहीं होते, ताजा निकाला और ताजा आपने ग्रहण किया। लेकिन मक्खन महाविगी है, जैसे ही 2 घड़ी होती है उसमें अनंत चमोचम जीव उत्पन्न हो जाते हैं, अनंत। आप उस मक्खन को खाते हैं तो जीवों का पिंड खाते हैं, जीवों का पिंड, इतना सूक्ष्म है ये। और शहद,
शहद का प्रोसेस तो आपको पता ही है, कितनी हिंसा से वो। शहद आपको नहीं खाना चाहिए। जो त्यागी होता है ना, वो निरोगी होता है। याद रखना एक बात को, जो त्यागी होगा वो निरोगी होगा। जो जितना अधिक सेवन करेगा वो उतना ही रोगी होगा। ये पदार्थों का जो त्याग, प्रभु की जो साइंस है ना, वो आज उसको पूरे पूरे सभी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। जो इतनी विधियों का सेवन करता है वो रोगग्रस्त हो जाता है। इसलिए अमेरिका में जितने गोरे लोग हैं ना, उन्होंने क्या खाना शुरू कर दिया पता? जो हमारे यहाँ आइमबिल खाते में चलता ना, उबली हुई हर चीज उबाल कर वो खानी शुरू कर दी है उन्होंने। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने आइमबिल करने शुरू कर दिए और प्योर कॉटन के कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं निरोग रहने के लिए। कंदमूल में अनंत काय जीव हैं, ये प्रभु ने बताया। आप निरंतर ये रोज सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन यहां तक कितना पहुंचता है? यहां तक ये जो जबान का टेस्ट है ना, टेस्टफुल चीजें, उसको खाने के लिए ये लालोबाई आपको कोई भी त्याग करने नहीं देती। परमात्मा ने सब चीजों की एक्सपायरी डेट फिक्स कर दी है, मिठाई की, ड्राई फ्रूट की, फ्रूट्स की। जो चीजें कंटेनर में बंद होकर आ रही हैं और आज का रस लोलुप इंसान उनके ऊपर ताबड़तोड़ टूट कर खा रहा है, और घर में भी सजाने के लिए आपके डाइनिंग टेबल पर कितने कंटेनर। और जब उन कंटेनर को लेबोरेटरी में टेस्ट किया तो उसमें से एक ऐसा जीवाणु होता है जिसको सी बोटुलिज्म बोलते हैं। सी बोटुलिज्म बोलते हैं उसको। वो ऐसा, उसमें ऐसे जीव उत्पन्न हो जाते हैं कि किसी तरह से भी वो मरते नहीं हैं, और उनको मारने के लिए जो रसायन उनमें डाला जाता है, क्योंकि वो कितनी देर तक रहते हैं। जो कंटेनर फूड आपके पास आते हैं, उनकी एक्सपायरी डेट है महीना, 2 महीना, 15 दिन, आप लोगों को ज्यादा पता होगा। तो वो जो कंटेनर फूड है वो टोटली जहर का रूप है। एक श्रावक, एक महावीर का पुजारी, जिन शासन में जीने वाला, उसको तो कोई भी ये कंटेनर फूड नहीं खाने चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य भी और आत्मा के लिए भी। वो परमात्मा ने समय समय पर पक्षी अष्टमी तिथियों में हरी सब्जी खाने का त्याग बताया है। चलो ज्यादा नहीं, कंद मूल कुछ तो छोड़ सकते हैं, कुछ तो मर्यादा कर सकते हैं। द्रव्यों की मर्यादा मैं निरंतर आपको बोल रही हूं, उसकी मर्यादा भी परमात्मा ने बताई है। दुनिया का सारा वातावरण धीरे धीरे इस भोजन के कारण बदल रहा है। कितने लोग जागरूक हो रहे हैं, और हमारे यहां पर मांसाहार का तो किसी तरह से कोई भी ऑप्शन है ही नहीं। इतनी सूक्ष्मता से उस पर प्रभु ने प्रकाश डाला है, और प्रभु को जब केवल ज्ञान हो जाता ना तीर्थंकर भगवान को, तभी वो अपनी वाणी का दान देते हैं, क्योंकि वो जो चीजों को देख रहे हैं वो सारी दुनिया को उसकी पहचान कराना चाहते हैं कि इस पापकारी चीजों को, सामान को तुम छोड़ दो। तो बताती हूं कि जो चीजें आज आपको स्थानकों में, उपाश्रय में सुनने को मिल रही है ना, कुछ दिनों के बाद डॉक्टर्स अपने चैम्बर्स में ये बातें बताया करेंगे। क्या? थोड़ी देर के लिए भगवान का भजन करो, संतों का दर्शन करो, अपने भावों को शांत रखो, करुणा, प्रेम, मैत्री, संभाव ये अपने जीवन में लेकर आओ। कुछ समय के लिए बैठकर मंत्र जाप करो, कुछ समय के लिए बैठकर अपनी आत्मा का ध्यान। ये बातें आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में पढ़ने को मिला करेंगी। ऐसा समय आएगा, क्योंकि जो दवाएं आ रही हैं ना, इससे तो साइंस भी थक चुकी है। अब कुछ नया परिवर्तन,
जागने का, त्याग करने का, छोड़ने का, ऐसा परिवर्तन की जब लहर चलेगी तभी कोई। लेकिन जो आज के युवा हैं वो तो क्या कहते हैं, उनके पास तो दो ही शब्द हैं, हाउ एंड वाई, कैसे और क्यों। जब आलू में जीव है तो पकड़ कर लाकर दिखाओ ना, क्योंकि परमात्मा की वाणी पर क्या नहीं है, विश्वास नहीं है। अपने पास देखने का कोई विजन नहीं है। आंखें कितना दूर दे सकती हैं, कल जो खाया था आज याद नहीं है। और वो अनंत ज्ञानी परमात्मा, उनकी बात के ऊपर शंका की जा रही है कि आलू में जीव है तो पकड़ कर दिखा दो, कैसे है जीव, क्यों है, क्यों, क्या, ये ऐसी ऐसी कातिल बॉलिंग आ रही है। लेकिन ये नहीं पता कि तीर्थंकर परमात्मा के पास बैटिंग भी इतनी पावरफुल है कि उन्होंने अपने अनंत कैवल्य में इन सब चीजों को देखकर ही दुनिया को ये संदेश दिया है कि तुम्हारी आहार शुद्धि से तुम्हारे जीवन का निर्माण है। आहार शुद्धि से ही तुम अपने मन को शांत कर सकते हो। आहार शुद्धि से ही तुम्हारे भीतर में करुणा का प्रवेश हो सकता है। आहार शुद्धि से ही तुम्हारे भीतर में मैत्री का भाव जाग सकता है। पहले के लोग इतने सरल सीधे हुआ करते थे, बस घर में कह दिया ना बेटा इसको खाने से पाप लगेगा, ये मत खाना, जी दादी माँ दादू की बात मान लेते थे। लेकिन आजकल के बच्चे देखो, आप एरोप्लेन में जर्नी करते हैं, गाड़ी में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, किसके विश्वास से, किसके विश्वास से। एरोप्लेन में बैठते हो, वो पायलट ड्राइवर ट्रेन में बैठते हो तो किसके विश्वास से बैठते हो, ड्राइवर के विश्वास से। आप डाइनिंग टेबल पर बैठते हो, जो भोजन की थाली आपके सामने आती है, किस पे विश्वास है, किस पे, पत्नी पे। आजकल तो आप बनाने वाला कह रहे हैं क्योंकि पत्नियों ने ये काम छोड़ दिया है। इसके विषय में भी बात होगी। यानी बनाने वाले पे विश्वास, तभी आप उस भोजन को कर रहे हैं। आप सैलून जाते हैं हेयर कटिंग के लिए, आप जाकर वहां चेयर पे बैठते हैं और अपना पूरा माथा सिर किसके हवाले कर देते हो, नाई पर बहुत विश्वास है। नाई पर विश्वास, ड्राइवर पर विश्वास, भोजन बनाने वाले पर विश्वास, और भगवान पर, भगवान पर जो तुम्हारे सिर को भी संभाल सकता है, जो तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी को सन्मार्ग पर लेकर जा सकता है, जो तुम्हारे आहार और भोजन का भी शुद्धिकरण कर सकता है, उस पर विश्वास, उस पर विश्वास नहीं है तो किस पर विश्वास, खुद पर विश्वास है, इन आंखों पर विश्वास है। ये आंखें कितनी दूर का देख सकती हैं, ये कान कितनी दूर का सुन सकते हैं, ये जिह्वा एक ही समय में कितने पदार्थों को टेस्ट करके उसके टेस्ट को याद करके रख सकती है। ये स्पर्श, टच, कितनों को टच करके याद रख सकते हो। आपकी बुद्धि, आपका विजन, आपकी मेमोरी, हमारी सबकी कितनी है, कितनी है। परमात्मा ने जो सूत्र हमें दिए हैं, जो जगाया है हमें, उस जागरण में सबसे पहला आहार संयम, आहार शुद्धि, रसों का त्याग। जो गरिष्ठ भोजन को करता है उसका मन विकृत, शरीर रोगी होता है। इसलिए आज प्रतिज्ञा करके जाओ कि प्रतिदिन में हम 5 विगी का सेवन नहीं करेंगे। मक्खन और शहद का कुछ गया, कितनी मक्खियां मरती हैं, वो शहद की मक्खियां, बेचारी एक मक्खी कितनी मेहनत करती है, कितनी मेहनत करती है, कितने फूलों पर जाती है, वहां से इतना सा रस लेकर आती है। कोई कौन है इस सभा में जिसने शहद का त्याग किया हुआ है? आपने किया है, धन्यवाद है।
आज प्रतिज्ञा का आपने भी किया हुआ है, जिन्होंने नहीं किया वो करके जाना। बहनों के तो बहुत सारे सबके हाथ खड़े हैं, जिन्होंने नहीं किया है आज शहद का महाविजय, अनंत जीवों की विराधना से बना हुआ वो शहद, मक्खन का सेवन करना विवेक के साथ करना, और कभी वीक में एक बार खाना। रोज रोज मक्खन खाने से भी अंदर विकृति, वो गरिष्ठ भोजन है। दूध दही, दूध तो पीने जैसी, मेरे जिन शासन में आज भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पूर्णतः विगन हैं। आज चल रहा है ना, ये बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, जागरूक भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जगाने का मकसद, कुछ लोग कहेंगे महाराज जी तो रोज भोजन की बात कर रहे हैं। अरे कौन से भोजन की बात कर रहे हैं, पहले वो ध्यान से तो सुनो। आपको जगाना बहुत जरूरी है। आप जागेंगे तो जागा हुआ भोजन हमें भी मिलेगा। हम कहां आपके घर से क्या लेकर आते हैं? भोजन लेकर आते हैं ना। अगर आप जागकर वो भोजन बनाएंगे तो वो भोजन हमारे साधु जीवन के लिए संयम का सहयोगी बनेगा। भोजन, आप सभी का काम कौन सा है? 2 नंबर का या 1 नंबर का? बता दो। 2 नंबर का काम है या 1 नंबर का? भाइयों से पूछ रही हूं, आपको ज्यादा पता है, बहनों से क्या पूछूं? दोनों ही हैं, 1 नंबर भी और 2 नंबर भी, है ना। मतलब आप तो दोनों ही काम करते हो, 1 नंबरी भी हैं और 2 नंबरी भी हैं। लेकिन आपको महाराज जी कैसे चाहिए? हाँ, महाराज जी 1 नंबरी चाहिए, क्या कमाल है। अरे 2 नंबरी वालों का जो भोजन करेंगे वो 1 नंबरी कैसे रहेंगे? जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए। इसलिए प्लीज ऐसा भोजन बनाना शुरू करो कि वो 1 नंबर का भोजन करके हम भी कभी कभार वो भोजन हमारे जीवन को, हमारे मन को इतना अच्छा, किसी के घर से पता कभी कभार एक सूखी रोटी मिलती है और वो सूखी रोटी भी इतना तृप्त कर जाती है कि पूरा दिन परमात्मा का चिंतन चलता रहता है। अन्न बहुत बड़ा सहयोगी है। महाभारत का वो याद है ना आपको, दृश्य देखा होगा सबने महाभारत, जिस समय भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हुए हैं और सब इकट्ठे होकर आकर कहते हैं, पितामह आपके जीवन का कोई अनुभव सुनाओ ना। पितामह कहते हैं, सब तनिक इकट्ठे होकर आगे आओ, मेरे पास एक बहुत बड़ी ऐसी चीज है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। सब आगे आए, द्रौपदी पीछे रहकर जोर जोर से हंसने लगी। पितामह कहने लगे, पुत्री पुत्री क्यों हंस रही हो? कहती, मुझे हंसी आ रही है। उस समय आपका उपदेश कहाँ गया था जब भरी सभा में मुझे नग्न किया जा रहा था, भरी सभा में मुझे बेइज्जत किया जा रहा था। आज आप उपदेश देने के लिए तैयार हुए हैं, उस समय आपका उपदेश कहाँ गया था? पितामह कहने लगे, पुत्री उस समय मेरी रगों में एक पापी के अन्न का खून था, एक अहंकारी के अन्न का खून था, दुर्योधन की रसोई का जो अन्न था वो अन्न मेरे अंदर था और उस अन्न का खून आज अर्जुन के बाणों से वो सारा खून बह गया है पुत्री। इसलिए मेरे भीतर में सन्मति आई है। तब भी अंदर तो चीख रहा था, आवाज दे रहा था, लेकिन मैं कुछ बोल, ये अन्न का प्रभाव है। बड़े बड़े मुनियों ने, प्रेमचंद जी महाराज साहब, उन्होंने भी एक जगह अपनी बात लिखी थी कि जैसा हम अन्न खाते हैं, जिसके घर का खाते हैं, जिसका जो काम होता है वो हमारे ऊपर प्रभाव करता है, हमारे विचारों को बदलता है। अब अन्न कैसा है और आपका धन कैसा है, ये तो समय की सुई कह रही है कि रुक जाइए,
आज का वक्त है आपके लिए विघ्न का त्याग करना, नियम जरूर लेकर जाना, बदलना अपनी लेशा को। कितने सारे सूत्र प्रभु ने दिए हैं कि एक ही दिन में पांचों चीजों को ग्रहण करने वाला व्यक्ति पापी होता है, और जो त्याग कर देता है वो प्रभु का भक्त होता है। और उस त्याग से अंदर से जो खून आपका बनेगा वो आपके लिए शांतिकारक और आपको निरोग करने वाला होगा।